Hello everyone, I am Salesh. I am an English teacher from Indian English Convent School. I welcome you to all students for watching this video. Today I want to start class 11 lesson first, my struggle for an education. First of all, I want to tell the theme of this lesson in English. Booker T. Washington was a famous educationist of the United States of America. He was born in a Negro family in 1856. His early life was full of difficulties and hardships. As a boy, he worked in a coal mine. At that time, he heard two miners talking about a great school, Hampton Normal and Agriculture Institute. He thought to go Virginia for taking admission in the institute. He faced a lot of difficulties. At the last, he getting admission in the school. Later on, he became famous as a social reformer, educator, and a great leader of the Negroes. He died in 1915. एक बार मैं इस पाठ का थीम आपको हिंदी में बता रहा हूँ। ब्रूकर टी वॉशिंगटन एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे संयुक्त राज्य अमेरिका के। उनका जन्म 1856 में एक निग्रो परिवार में हुआ था। निग्रो मीन्स हबसी जाति। अमेरिका के जो काले लोग थे उनको हम निग्रो बोलते हैं। उनका जो जीवन था वह कठिनाइयों से और समस्याओं से भरा हुआ था। एक लड़के के रूप में वह कोयले के खदान में काम कर रहे थे, जहां पर उन्होंने दो व्यक्तियों को आपस में बातचीत करते हुए सुना एक महान स्कूल के बारे में। इन्होंने वहां एडमिशन लेने के लिए सोचा और उस स्कूल में जाते समय इन्होंने कठिन समस्याओं का सामना किया, लेकिन अंत में वह प्रवेश लेने में समर्थ हुए और बाद में चलकर वे एक महान समाज सुधारक, एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री और निग्रो जाति के एक महान नेता बने और उनकी मृत्यु 1915 में हो जाती है। Now I want to start your chapter My Struggle for an Education. आपके पाठ का नाम क्या है? My Struggle for an Education. इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? शिक्षा के लिए मेरा संघर्ष। शिक्षा के लिए मेरा संघर्ष। The writer name is ब्रूकर टी वॉशिंगटन। इसके लेखक का क्या नाम है? ब्रूकर टी वॉशिंगटन। क्या नाम है? ब्रूकर टी वॉशिंगटन। नाउ आई वॉन्ट टू स्टार्ट योर टेक्स्ट। वन डे while at work in the coal mine. One day means एक दिन, while at work कार्य करते समय, in means में, coal means कोयला, mine means खदान, in the coal mine कोयले के खदान में। One day while at work in the coal mine, एक दिन काम करते समय कोयले के खदान में। एक दिन कोयले के खदान में काम करते समय I happened to overhear two miners talking about a great school for colored people somewhere in Virginia. I means ब्रूकर टी वॉशिंगटन। Happened means घटना घटित होता है, उनके साथ एक घटना घटित होता है। To overhear two miners. Two miners means दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे थे। ओवरहियर मीन्स ऊंचे स्वरों में। दो व्यक्ति आपस में ऊंचे स्वरों में बातचीत कर रहे थे। टॉकिंग अबाउट अ ग्रेट स्कूल, एक महान स्कूल के बारे में। फॉर कलर्ड पीपल, जो कि गोरे लोगों के लिए था। समवेयर इन वर्जीनिया, जो कि यहीं कहीं वर्जीनिया में स्थित था। फिर से एक बार हिंदी अर्थ देख लीजिए।
वन डे वाइल एट वर्क इन द कोल माइन, एक दिन, वन डे वाइल एट वर्क इन द कोल माइन, एक दिन कोयले के खदान में काम करते समय, आई हैपनेड, उनके साथ एक घटना घटित होता है। किसके साथ घटना घटित होता है? ब्रूकर टी वॉशिंगटन के साथ घटना घटित होता है। क्या घटित होता है? दो व्यक्ति आपस में ऊंचे स्वरों में बातचीत करते हैं। टू ओवर हियर टू माइनर्स, दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं। एक दिन कोयले के खदान में काम करते समय ब्रूकर टी वॉशिंगटन के साथ एक घटना घटित होता है। क्या घटना घटित होता है? दो व्यक्ति आपस में ऊंचे स्वरों में बातचीत करते हैं। किसके बारे में बातचीत करते हैं? टॉकिंग अबाउट अ ग्रेट स्कूल, एक महान स्कूल के बारे में बातचीत करते रहते हैं। फॉर कलर्ड पीपल, जो कि गोरे लोगों के लिए था। किसके लिए था? गोरे लोगों के लिए था। समवेयर इन वर्जीनिया, कहाँ स्थित था? वर्जीनिया शहर में स्थित था। एक दिन कोयले के खदान में काम करते समय ब्रूकर टी वॉशिंगटन के साथ एक घटना घटित होता है। क्या घटना घटित होता है? दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं ऊंचे स्वरों में, और किसके बारे में बातचीत करते हैं? एक महान स्कूल के बारे में, जो कि गोरे लोगों के लिए था, और वह स्कूल वर्जीनिया में स्थित था। This was the first time that I had ever heard anything about any kind of school or college that was more pretentious than the little colored school in our town. This was the first time. यह प्रथम समय था, यह पहली बार था। फर्स्ट मीन्स प्रथम, टाइम मीन्स समय। यह प्रथम समय था, यह पहली बार था। दैट मीन्स की आई हैड एवर हियर्ड एनीथिंग, मैं ऐसा कोई चीज सुना था। हियर्ड मीन्स सुनना, एनीथिंग माने कोई भी चीज, मैं ऐसा कोई भी चीज सुना था। अबाउट एनी काइंड ऑफ स्कूल और कॉलेज, इस प्रकार के किसी कॉलेज या स्कूल के बारे में। यह प्रथम समय था कि मैं ऐसा कोई चीज किसी प्रकार के स्कूल या कॉलेज के बारे में सुना था। दैट वॉज मोर प्रिटेंशियस, जो कि मिथ्याभिमानी था। प्रिटेंशियस मीन्स मिथ्याभिमानी, झूठा। देन द लिटिल कलर्ड स्कूल इन आवर टाउन, देन मीन्स की अपेक्षा, द लिटिल मीन्स छोटा, कलर्ड मीन्स गोरे लोगों के लिए, स्कूल इन आवर टाउन, आवर टाउन मीन्स हमारे कस्बे में, हमारे कस्बे में गोरे लोगों के लिए एक छोटा स्कूल था। वह मिथ्याभिमानी था, झूठा था। किस कॉलेज की अपेक्षा? वह जो बड़ा कॉलेज था जो वर्जीनिया में स्थित था। हमारे कस्बे में एक छोटा स्कूल था, गोरे लोगों के लिए था, उसकी अपेक्षा वह बहुत बड़ा कॉलेज था। एज दे वेंट ऑन डिस्क्राइबिंग द स्कूल, डिस्क्राइबिंग मीन्स क्या होगा? वर्णन करना। एज दे वेंट ऑन डिस्क्राइबिंग द स्कूल, वे जो दोनों व्यक्ति थे वे स्कूल के बारे में वर्णन करते जा रहे थे। इट सीम्स टू मी, मुझे ऐसा प्रतीत होता था, दैट मीन्स कि इट मस्ट बी द ग्रेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, यह धरती पर महान स्थान होगा। एज दे वेंट ऑन डिस्क्राइबिंग द स्कूल, वे दोनों व्यक्ति उस महान स्कूल के बारे में वर्णन करते जा रहे थे। किस महान स्कूल के बारे में? जो वर्जीनिया में स्थित था। इट सीम्स टू मी, यह स्कूल मुझे ऐसा प्रतीत होता था, दैट मीन्स कि इट मस्ट बी द ग्रेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, यह धरती पर सबसे महान स्थान होगा। ग्रेटेस्ट मीन्स महान, अर्थ मीन्स पृथ्वी, प्लेस मीन्स स्थान, यह धरती पर सबसे महान स्थान होगा। हैव यू एनी क्वेरी? You can ask me question. I will reply your question on